की। आज के दिन ऐसा स्क्रीन होगा, कल थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। फाइन, अब ध्यान से सुनना है। ये क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, एक फंक्शन दिया और उसका डेरिवेटिव अगर होगा तो हम लोग एक डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। उसका फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, प्लस सी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है। ये एक क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन ऐसे फॉर्मेट में हुआ कि ई रेस टू एक्स रहेगा और अंदर यहाँ पे dx रहेगा, तुम लोग को मालूम है राइट, इंटीग्रेशन है तो dx तो चाहिए। अब ध्यान से सुनना है, अगर फंक्शन दिया होगा, एक फंक्शन दिया है और अगर उसका एक फंक्शन दिया है और उसका एक डेरिवेटिव अगर उस वक्त हमारे पास होगा, एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, मालूम है सब लोग को राइट। अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। समझ में आप लोग को, ये एक फॉर्मूला है, इससे हम लोग सम्स कर पाएंगे। जो कल हम लोगों ने सम किया और परसों सम किए, दैट वर डिफरेंट सम्स, बट दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट सम्स। न्यू टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, आर यू अंडरस्टैंडिंग, नया टाइप का इंटीग्रेशन है, ठीक है। इंटीग्रेशन के बहुत सारे टाइप है, मैं स्टार्टिंग से बताया था, तो ये और एक टाइप है, नया टाइप। इसके ऊपर आज भी सम करेंगे, कल भी करेंगे, और अगर टाइम मिला तो उसके बाद भी करेंगे, फिर एंट्रेंस के भी होंगे, सब होगा। अभी आप लोग को आज क्या समझना है कि भाई ये होता क्या है, बहुत सिंपल है। अगर इंटीग्रेशन में पहली बात ई रेस टू एक्स, तुम लोगों ने पहली बार देखा ई रेस टू एक्स है ना, इतने सम्स में देखा क्या ई रेस टू एक्स बाहर ऐसा कुछ है, नहीं देखा ना। तो अभी ई रेस टू एक्स है हमारे पास, और अगर फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, ठीक है, डायरेक्टली आंसर लगा दो, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, आर यू गेटिंग और नॉट? चैट में बोल दो, अगर आपको नहीं बीच में बोलना, चैट में यस और नो बोलना जरूरी है, ध्यान से सुनो, ठीक है। अरे आवाज आ रहा है कि नहीं मेरा? हाँ ठीक है, ठीक है, आ रहा है, हाँ। और एक बात, हाँ जो सर। स्टूडेंट, मैंने जूम पे मीटिंग क्यों लिया है मैं तुम लोग को बता दूं, जो आधे स्टूडेंट आते नहीं थे ना, उन लोग को बताने के लिए कि तुम लोग को लेक्चर अटेंड करना है। मेरे को मालूम है तुम लोग क्या करते थे, पता है ना, लेक्चर अटेंड करते नहीं थे और अपने मर्जी से करो बाद में यूट्यूब पे। इधर मैं अभी सबका देख रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन है सब देखने वाला हूँ मैं, फाइन। यूट्यूब पे तो मैं ज्यादा बोल नहीं सकता था वहां पे, इधर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है, फाइन। अभी ध्यान से सुनो, ई रेस टू एक्स एक फंक्शन दिया है, कोई भी फंक्शन है, सम्स में मालूम पड़ेगा, और उसका अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है, सीधा फॉर्मूला है, उसको क्या कर सकते हैं, ई रेस टू एक्स लिखना है और वो फंक्शन का नाम लिख के प्लस सी खत्म करना है। एक एग्जांपल लेता हूँ, देखो एग्जांपल के तौर पे समझो। अगर बोला है इंटीग्रेशन निकालो, किसका, ई रेस टू एक्स दिया है, और अंदर ध्यान से देखो, ये लगा रहा हूं मैं, क्या करेंगे, अगर समझो बोला है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। अगर बोला है ऐसा सम दिया है, कैसा सम है, बहुत सिंपल है, ई रेस टू एक्स, देखो ई रेस टू एक्स है कि नहीं, ई रेस टू एक्स है, एक फंक्शन दिया है, फंक्शन कौन है, साइन एक्स है, फंक्शन क्या है, साइन एक्स है, और अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, डेरिवेटिव उसका अवेलेबल है, मतलब साइन एक्स है राइट, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, ठीक है, साइन एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, साइन एक्स इधर है, उसका डेरिवेटिव होता है cos x, सबको मालूम है। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली यूज वन फॉर्मूला, दैट इज ई रेस टू एक्स इंटू क्या, फंक्शन प्लस सी। फंक्शन प्लस सी, फंक्शन कौन था, साइन या कॉज, साइन था, तो फंक्शन इंटू, सॉरी, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन दैट इज साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ये लो आंसर। आप इजी है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोग को? ठीक है, आ रहा है। वेरी हाँ सिंपल सर। टाइप ऑफ, एंड दिस इज वन ऑफ द फेवरेट टाइप। ये टाइप के सम्स बोर्ड में भी आएंगे, एंट्रेंस में भी आएंगे, हर जगह आएंगे, ई रेस टू एक्स वाले सम्स, समझ में आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, बाहर है ई रेस टू एक्स दिया होता है, ये सम्स हर जगह है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, और 2 मार्क का तो आना ही है, और एंट्रेंस में भी आ सकता है, ऑफकोर्स आएगा, ठीक है। तो होप तुम लोगों को समझ में आए। अब और एक एग्जाम्पल लेने वाला हूं मैं, और एक एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ओवेज और औदुंबर है क्या, आवाज दो जरा, शुभम है क्या, जो इतने दिन से आते नहीं है, जरा उनको बताओ थोड़ा। हाँ नंदा, मैं लूंगा, माइनस का भी ले रहा हूँ मैं, नेक्स्ट माइनस का ही आएगा, डोंट वरी, मैं लेता हूँ अभी सम्स, बहुत अच्छे अच्छे सम्स लेने वाला हूँ। हाँ शुभम, औदुंबर, और ये क्या नाम है उसका, नीरज, नहीं नहीं नीरज नहीं, शुभम, औदुंबर एंड क्या नाम है उसका, ओवेज, तीनों है क्या, जरा यस बोलो मेरे को चैट में, क्योंकि यूट्यूब पे तुम होते नहीं ज्यादातर, अभी है कि नहीं मेरे को बताओ जरा, बाकी सब होते हैं, ठीक है। अभी तुम लोग यस बोलो, तब तक आई विल प्रोसीड फर्दर।
Very simple. This is the formula, general formula, and this is one of the sum. I will take one more sum on this. That is, you know, one more example. This was one, and this is example number 2. That is integration of e raised to x दिया है, समझो ध्यान से देखो सर, tan x दिया है, tan x दिया है प्लस sec square x दिया है और बड़ा ब्रैकेट एंड dx, राइट? फाइन. ये जो शैडो पड़ रहा है और ये जो फोन का हो रहा है ना, सब कल हट जाएगा. मैं बोला ना, दूसरे फोन से लॉगिन किया था मैंने ऑडियो की वजह से. ठीक है, फाइन. अब इसका आंसर क्या आएगा? वेरी सिंपल. e रेज टू x कंपेयर विद द मेन फॉर्मूला, कंपेयर विद द मेन फॉर्मूला. दैट इज, देखो चला गया ऊपर. e रेज टू x फंक्शन इज गिवन. अब फंक्शन इज गिवन एंड इट्स डेरिवेटिव है कि नहीं? इसका डेरिवेटिव है ना, tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? sec square x. अगर tan x का डेरिवेटिव sec square x, इफ यू डोंट नो, go and watch derivative or do some sums on derivative. So फंक्शन है और उसका अगर डेरिवेटिव अवेलेबल है, डायरेक्ट आंसर क्या होता है उसका? अरे बोलो ना, आंसर क्या आएगा? e रेज टू x इंटू फंक्शन प्लस c. फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? tan x. तो e रेज टू x इंटू tan x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर. ये आंसर होगा. नेगेटिव के भी लूंगा अभी. ये देखो, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट विल प्रोसीड फर्दर. नाउ अब ध्यान से देखो, न्यू सम. formula is same. Integration of e raised to x, a function is given plus its derivative is available. If function is there and its derivative is available, ठीक है, अगर फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है तो डायरेक्टली क्या फॉर्मूला लगाना है अपने को? e raised to x इंटू फंक्शन प्लस c. डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला है. फाइन. अब नया सम लूंगा मैं, एग्जाम्पल नंबर 3. ये सब एग्जाम्पल्स है, अभी तक सम एक भी नहीं लिया, भाई लेने वाला हूँ थोड़ी देर में. जस्ट मेकिंग यू फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट्स. हाँ, तो अभी जैसा स्टूडेंट बोल रहे हैं सर नेगेटिव का एग्जाम्पल लेता हूँ. देखो नेगेटिव एग्जाम्पल. इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x cos x दिया है एंड माइनस साइन x. cos x minus sin x whole bracket dx. Now someone will ask me, sir, is it necessary to give a whole bracket? जरूरी है whole bracket देना? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है. क्यों? क्योंकि तुमको पता है अगर मैं whole bracket नहीं दूंगा तो ये dx सिर्फ sin x को आएगा, बट हमको बताना है कि ये सबके लिए dx है. ठीक है, इंटीग्रेशन साइन सबके लिए है ना, वैसे dx भी सबके लिए. अब इसको करेंगे कैसे? सम को कैसे परफॉर्म करेंगे? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल. लिसन केयरफुली. कंपेयर विद द मेन फॉर्मूला. e raised to x है, e raised to x है. Function is given. Cos x is the function. What is the function? Cos x is the function. And derivative of that function, वो function का derivative. तो cos x उसका derivative कितना होता है? माइनस sin x. कितना होता है? अरे बोलो ना कितना होता है? माइनस sin x. तो if you will look carefully, अगर ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा, इसको ब्रैकेट लगा दो एक और ये प्लस. असली में प्लस वाला ही काम हो रहा है. काम समझ में आ रहा है? प्लस का ही हो रहा है. फॉर्मूला तो हमारा प्लस पे था, ये प्लस ही है, बट फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए. फंक्शन cos x है, उसका डेरिवेटिव भी माइनस sin x है. ये जो माइनस है ना, ये फॉर्मूला का माइनस नहीं है. फॉर्मूला में तो अभी भी प्लस लग रहा है, हिडन प्लस है, हिडन दिख नहीं रहा. बट द मेजर पार्ट इज दैट दिस इज नेगेटिव. ये था cos x जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस sin x. सर इसका आंसर क्या आता है? तुम लोग को पता है, e raised to x इंटू फंक्शन प्लस c. e raised to x एज इट इज. फंक्शन क्या है बोलो जरा? cos x की माइनस साइन. फंक्शन पहला वाला इंसान है, cos x प्लस c. इंटीग्रेशन का लिखना ही पड़ता है प्लस c, कांस्टेंट. होप यू आर गेटिंग सम आइडिया, राइट? सबको आइडिया मिल रहा है सब, राइट? अरे मिल रहा है कि नहीं? यस या नो बोलो चैट बॉक्स में. जूम पे मीटिंग तो लोग मेरे से बातें कर सको, डिस्कस कर सको, ठीक है, और सब लोग अटेंड कर सको. आधे बच्चे 10 दिन बाद देखे, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है, हाँ समझ में आया? सब लोग को आ रहा है ना? ठीक है, फाइन. एंड और एक फायदा क्या हो रहा है तुम लोग को, हिंदी में भी कम्युनिकेशन. मुझे ऐसा लगा कि यूट्यूब पे मैं मतलब हिंदी अगर बच्चों को ना बताओ ना तो बच्चों को समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा हिंदी भी बोलूँगा. यूट्यूब पे भी बोल सकता था बट मैंने उधर बोला नहीं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट मैं अभी बोलूँगा हिंदी. फाइन. नाउ are you comfortable? So I will proceed further and take good examples. ये सब छोटे एग्जाम्पल थे. अब सम ध्यान रखना है, फॉर्मूला बार बार लिखना है. ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला बार बार लिखना है.
ठीक है, क्या फॉर्मूला जरा फिर से बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, फंक्शन दिया है प्लस उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, ऐसा कुछ है, और dx है जो कि रहेगा हमेशा dx, then directly we can use the formula e raised to x into that function plus c, directly we can use। चलो फॉर्मूला हो गया, सम नंबर वन, ध्यान से देखना, सम नंबर वन integrate the following, integrate the following functions, the following functions, fine, now integration is given, that is e raised to x cot x minus cosec square x, oh listen, ये cot x ही है, cot square x minus 1 x, this integration is given। क्या करना है हमको, इंटीग्रेट करना है, क्वेश्चन क्या दिया जरा आराम से पढ़ो, e raised to x दिया है, cot x माइनस दिस इज, ये क्या है मैं बताता हूँ, क्या ये हो गया मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो, ये क्या है पता है क्या, cot square x है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, cot square x, बहुत इजी चीज है cot square x, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है, cot square x फाइन। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ध्यान रखो व्हेनेवर यू सी दिस ई रेज टू एक्स, दिमाग में एक ही बात आना चाहिए, एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसके अलावा लग ही नहीं सकता कोई, समझ में आ रहा है। देखो ये सम्स बहुत हर जगह फेमस है जैसे मैंने बोला, बट सबसे इजी भी है, बोलो इजी क्यों है, इजी इसलिए है क्योंकि द रीजन वाई दीज सम्स आर इजी बिकॉज उनको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अब तुम बताओ जो हमने 10-20 सम किए थे, इतने सम, कितने सारे सम किए इंटीग्रेशन के, हर सम नया है, दिमाग लगाना पड़ता है क्या करना है, कौन सा मेथड यूज करना है। ये सम्स का फायदा क्या है, मेथड यूज करना बहुत ईजी है, ई रेस टू एक्स दिखा, लगा दो मेथड, समझ में आ रहा है, तो दिमाग में आ गया ई रेस टू देख के कि भाई यही वाला फॉर्मूला लगने वाला, फाइन। नाउ अब फंक्शन ढूंढना है, फंक्शन क्या है, देखो ई रेस टू एक्स एज इट इज, अब मैं क्या करूंगा, कॉट एक्स को ऐसे रखूंगा, ये देखो ये क्या है, माइनस साइन भी ऐसे रखूंगा, ये क्या है, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1, अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो अंदर का साइन बदलता है, तुम लोग को मालूम होना चाहिए, तो व्हाट विल इट बिकम, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 की जगह क्या हो जाएगा, +1 एंड dx एज इट इज, और एक बड़ा ब्रैकेट भी एंड। क्या किया, बहुत सिंपल काम किया, अंदर छोटा सा ब्रैकेट लगाया, क्यों लगाया, कारण बताता हूँ मैं, कारण बताता हूँ क्यों लगाया, बस इतना याद रखो, ये बिना ब्रैकेट के था तो साइन ऐसा माइनस था, जब ब्रैकेट लगाओ कभी भी बाहर नेगेटिव और ब्रैकेट लगाया या निकाला साइन बदलने वाला, पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ, ठीक है। सर आपने ब्रैकेट लगाया क्यों, कारण बताता हूँ, कारण बताता हूँ, लिसन वेरी केयरफुली, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, कॉट एक्स दिया है, अरे कॉट एक्स दिया है कि नहीं, फंक्शन दिया है सर, प्लस उसका डेरिवेटिव कितना है, मालूम है क्या कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, बताता हूँ, वो मैं बताता हूँ, ये स्टेप लेट मी कैंसिल दिस स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ध्यान से देखो, कॉट एक्स एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, कॉट एक्स एज इट इज माइनस एज इट इज एंड 1 plus cot square x, if you know 10 standard, if you are 10 standard past, right, you have completed 10th, 1 plus cot square is direct formula is cosec square x, आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी लगा दो, 1 plus cot square x कितना होता है, cosec square x, ठीक है सर लगा दिया। अब क्या करना है, बहुत सिंपल काम है, ध्यान से देखो, लास्ट स्टेप, e raised to x cot x प्लस माइनस cosec square x dx। अब तुम लोग बोलोगे सर ये क्या कर दिया, बहुत सिंपल काम किया, सिर्फ एक प्लस ऐड कर दिया और ये माइनस उधर कर दिया, सर ऐड क्यों किया, प्लस प्लस ऐड क्यों किया, तुम लोग को लगेगा कि प्लस, व्हाई आई एम एडिंग दिस प्लस ओवर हियर, रीजन इज वेरी सिंपल, e raised to x and this is function plus according to the formula and its derivative। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, लिसन वेरी केयरफुली, सर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec square x, मालूम नहीं होना चाहिए सब लोगों को, द डेरिवेटिव ऑफ cot x इज हाउ मच, माइनस cosec square x। सर अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव होता है, उसका आंसर क्या होता है, e raised to x into फंक्शन राइट प्लस c, तो उस हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, ऊपर वाले का आंसर e raised to x into फंक्शन प्लस c, दैट इज cot x प्लस c, आंसर डन। फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो फॉर्मूला लगता है e raised to x into फंक्शन प्लस c। फिर से बोलता हूँ, अगर फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव भी आजू बाजू में है, सामने है, तो उसका आंसर क्या लगा सकते हैं, e raised to x into फंक्शन प्लस c। सिमिलरली यहाँ पे देखो, एक फंक्शन दिया है cot x, उसी का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर अवेलेबल है, अगर ये स्टेप नहीं करना है तो भी चलेगा,
यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड ये फंक्शन है और ये पूरा उसका डेरिवेटिव है, सीधा ये आंसर लिखा तो भी नो प्रॉब्लम, बट बोर्ड में पूरा मार्क्स लाना है तो करना पड़ेगा। फाइन, अभी इसका फोटो भेजूं क्या मैं? अगर तुम लोग को फोटो चाहिए तो मैं फोटो शेयर कर सकता हूँ। शुड आई सेंड दी फोटो ऑफ दिस सम, और लिखा हुआ है सबने? फोटो सर। फोटो भेजना है क्या? फाइन, मैं शेयर करता हूँ फोटो, डोंट वरी। ठीक है, फोटो शेयर होगा अभी, होल्ड करना है 2 मिनट जरा, फोटो मैं इसका क्लिक करता हूँ। फाइन, आई एम जस्ट शेयरिंग द फोटो। ठीक है, देखो फोटो शेयर नहीं हो पा रहा है, द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि जो सर है अपने होस्ट, उन्होंने मतलब होस्ट वही है अभी भी, तो उन्होंने डिसेबल किया है। कल से ये भी हो जाएगा ऑप्शन, डोंट वरी। समझ में आया क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब जो सर है अपने जितिन सर, उन्होंने क्या किया है, होस्ट वो ही सिर्फ शेयर कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन किया हुआ है। नो प्रॉब्लम, फ्रॉम टुमारो अभी तुम लोग एडजस्ट करो थोड़ा, आज के दिन मैं तुम लोग को ऐसा दिखाता हूँ। फाइन, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है सेंड करना आज के दिन, ठीक है? हम लोग कल से देखते हैं क्या कर सकते हैं। इफ यू वांट यू कैन टेक द पिक्चर, और पिक्चर लेने का जरूरत भी नहीं है। पहली बात मेरे लिए तो, मैं जब पढ़ रहा हूँ तो पिक्चर का जरूरत नहीं। पहली बात ये क्वेश्चन दिया है, डायरेक्ट बिना देखे सॉल्व करो उसको, ठीक है? फाइन, ओके, शुड आई प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ जाऊं? ओवेज इज नॉट एबल टू ज्वाइन, देखता हूं मैं। देखो मैं तुमको बताता हूँ, ओवेज अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, शायद उसका रीजन क्या हो सकता है वो, क्योंकि मैं अभी होस्ट नहीं हूँ, आई एम नॉट दी होस्ट, अभी मैं होस्ट नहीं हूँ, तो मैं किसी को ले नहीं सकता अंदर। ओवेज को बोलो जितिन सर से कांटेक्ट करे, क्योंकि होस्ट अभी सर है, ठीक है? सर आई एम प्रेजेंट सर। आ गया? ठीक है, फाइन फाइन, ओके, चलो वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। फाइन, आगे बढ़ते हैं। Now listen very carefully, question number 2, that is, I'll show you question number 2, that is integration of e raised to x sec x 1 plus tan x and dx, right? This is given, ये दिया हुआ। Now what we have to do, that is the question, क्या करना है इसमें? बहुत सिंपल सा सर लॉजिक। स्क्रीन क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है? सबको ब्लर है। क्लियर नहीं? सबका ब्लर आ रहा है क्या? सर हाँ थोड़ा सर, थोड़ा थोड़ा। ब्लर हो रहा है बीच बीच में। हाँ सर बहुत ब्लर है सर। ठीक है, अच्छा, मैं तुमको बोला ना, फोन जो फोन है ना, फोन, वो फोन मैं बोला ना, जो मेरा सेकंड वाला फोन है, ये मैं सेकंड वाला फोन यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट वाला कल से होगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। उसमें भी जरा जरा कभी कभी ब्लर हो जाता है, बट वो तो नेचुरल है, जूम का 1-2 बार होता है, बट ये थोड़ा ज्यादा कर रहा है ना, कोई बात नहीं, कल से हम लोग, नहीं तो अभी वापस 30 मिनट्स बाद आएंगे ना, तो वो फोन से आने वाला, डोंट वरी। फाइन फाइन, ठीक है, अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा एडजस्ट करना आज अभी थोड़ी देर के लिए। फाइन, नाउ लिसन केयरफुली, क्या करना है केयरफुली सुनो, क्या करना है, वेरी सिंपल। कोई भी अगर बच्चा भी देखेगा ना, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा ये सम, तो क्या करेगा तुम लोग को मालूम है क्या करेगा? 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी, अगर 5th तो नहीं 8th स्टैंडर्ड का बच्चा दिखेगा तो क्या करेगा सम को? कोई बोल सकता है क्या करना चाहिए? बहुत सिंपल काम है सर, सेक एक्स को मल्टीप्लाई करना है अंदर। क्यों करना है मैं बताता हूँ, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या करना है? सेक एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन करना बहुत जरूरी क्राइटेरिया, राइट? अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे नहीं, ओपन नहीं करोगे, ये अंदर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, तो सम ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है मैं बताता हूँ, वेरी सिंपल। e रेस टू एक्स को ऐसे ही रखो, काम कर दो, एक ब्रैकेट बड़ा वाला लगा दो। इससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन, दैट e रेस टू एक्स ऐसा आ जाएगा। फाइन, e रेस टू एक्स जो है वो बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर सब काम चालू होगा। फाइन, नाउ लिसन केयरफुली, क्या होने वाला है? sec x into 1, sec x into 1 is sec x, sec x into 1 कितना होता है? sec x, प्लस साइन है, प्लस साइन है। फाइन, एंड sec x into tan x कितना होता है? sec x into tan x, sec x into tan x। if you are facing some blur problem, don't worry, when we'll rejoin the meeting, जब मीटिंग rejoin करने वाला हूं मैं, तब हो जाएगा सब ठीक। फाइन,
फिर से बोलता हूँ क्या किया, ई रेस टू एक्स ऐसे रखा और सेक एक्स इंटू वन सेक एक्स हो गया, एंड सेक एक्स इंटू टेन एक्स कितना हुआ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फाइन, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से देखो, वेरी सिंपल स्टेप, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एज इट इज। देखो फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव ये है। आई होप सबको मालूम है सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अरे मालूम है कि नहीं, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, अरे बोलो ना, मैं बताता हूँ क्या है, पहले फॉर्मूला लिख दूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है, इफ एफ ऑफ एक्स इज देयर प्लस इट्स डेरिवेटिव इज अवेलेबल directly and dx is there, directly you can write which what is the answer, e raised to x into function plus c. This is the formula, this is the formula. So after using this formula the answer becomes, आंसर क्या बन जाता है, फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर क्या बन जाएगा, e raised to x into फंक्शन प्लस c। फंक्शन क्या था, sec x। दिस इज द आंसर, ये आंसर। तो याद रखने की बस एक छोटी सी चीज है, याद क्या रखनी है, ये फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, बस याद ही नहीं, कुछ नहीं याद करना है इसमें। तो समझ में आ गया, इज इट क्लियर? आई होप सब लोगों को मालूम है, राइट। दोनों में बांट देना, कैसे बांटते हैं मैं बताता हूँ। ई रेस टू एक्स को वैसे ही रखेंगे एंड दिस एक्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे बांटेंगे, ये एक्स लॉग एक्स एक यूनिट है क्योंकि अंदर मल्टीप्लीकेशन है, तो एक्स लॉग एक्स इज वन यूनिट एंड प्लस वन इज अ सेकेंड यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक्स को इधर भी दे देंगे, ये एक्स को इधर भी दे देंगे, वही रूल है। अब कोई कोई सोचेंगे सर अगर नहीं दिया तो क्या, अगर नहीं दिया तो वैसे ही बैठना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है तो मेरे को बता दो। इसको अप्लाई दोनों जगह करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो यू कैन नॉट डू द सम। इफ यू हैव एनी अदर टेक्निक लेट मी नो। फाइन, क्या करेंगे आप, बहुत सिंपल चीज, हम लोग एक्स को इधर भी दे देंगे, एक्स को इधर भी देंगे, होगा क्या, एक्स लॉग एक्स पहले से था एंड अभी एक नया एक्स जोड़ दिया, और ये प्लस वन पहले से था, यहाँ पे भी एक्स दे दिया, यहाँ पे भी एक्स दे दिया। फाइन, और ये रहा dx अपना एज। अब तुम लोग बोलोगे सर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, बहुत सिंपल, सामने सामने दिख रहा है, एक्स एक्स कैंसिल होगा, इसलिए मैंने दिया। ये जो मैंने वहां क्यों भेजा है, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल होगा। फाइन, e रेज़ टू एक्स लिख दिया, व्हाट इज रिमेनिंग, एक्स एक्स कैंसिल, ओनली log x is remaining and plus 1 by x is remaining and dx as always. Now here the magic starts. Log x is a function, log x is a function and derivative of log x 1000 times I've told that is 1 by x. So if function is present and plus its derivative is also available, directly we can use the formula. Which formula? I'll write the formula once again. I have a habit of writing formula after again and again. So that is e raised to x, function है plus उसका अगर डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव दिया है और dx भी जोड़ा हुआ है, तो आंसर क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट e raised to x into फंक्शन प्लस c, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये रूल बना हुआ है, मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया, बट इट इज रूल दैट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। सिमिलरली अगर e रेज़ टू x दिया, मैच करो इससे, e रेज़ टू x दिया है, एक फंक्शन दिया है मेरे को, क्या फंक्शन का नाम है, log x प्लस साइन एज इट इज, और फंक्शन का डेरिवेटिव भी अवेलेबल है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय x भी अवेलेबल है, फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी अवेलेबल। आंसर आ गया ना, फिर फॉर्मूला लगाओ e रेज़ टू x, क्या आंसर है, e रेज़ टू x इनटू फंक्शन लिख दो प्लस c। फंक्शन क्या है, अरे बोलो ना, फंक्शन क्या है, log x, राइट। तो फंक्शन इज log x एंड प्लस c एज इट इज एंड दिस इज द आंसर। आई होप एवरीवन इज गेटिंग, वेरी गुड सम। ये टाइप के सम दिमाग बढ़ाएंगे तुम लोग का, आगे आगे टफ सम करने हैं बहुत, हम लोग को बहुत सारे टफ करने वाले, एंट्रेंस के भी सम करेंगे, बट ये है बेसिक सम, एंट्री दिलाने के लिए तुम लोग, ठीक है। फाइन, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट सम, so next sum is very simple sum, that is integration of e raised to x 1 minus x square, 1 minus x square into sin inverse x। ये सम को बहुत ध्यान से सुनना है, वेरी क्रूशियल सम, वेरी इंपॉर्टेंट सम। फाइन, नाउ लुक केयरफुली, व्हाट इज द स्टेप दैट वी कैन डू, क्या कर सकते हैं हम लोग, दैट इज द पॉइंट। e रेज़ टू x है, e रेज़ टू x है हमारे पास, एंड क्या कर सकते हैं, कोई सोच के बता सकता है मेरे को चैट में, व्हाट कैन वी डू।
टेक 5 सेकंड्स टाइम एंड थिंक कैसे सॉल्व होगा. e raised to x से मुझे हिंट मिल गया. द फॉर्मूला व्हिच आई विल बी यूजिंग दैट इज ऑफ कोर्स फॉर e raised to x only. So what is the step that we can do? साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 Very अपॉन good. अंडर रूट 1. बाद में आएगा. वेरी गुड. जो स्टूडेंट बोल रहा है वेरी गुड, बट वो बाद का स्टेप है. पहला स्टेप ऑफ कोर्स दो लोगों ने बोला डिस्ट्रीब्यूट करना है. जो तुम बोल रहे हो बिल्कुल सही है. वेरी गुड. बट सबसे पहला स्टेप मैं पूछा क्या करना है. डिस्ट्रीब्यूट करना है. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स है इधर भी दे दो इधर भी दे दो. दोनों को देना जरूरी है. दोनों को देना जरूरी है. ठीक है दे देते हैं. नो प्रॉब्लम. तो दे दो. ये इसको भी दे दो इसको भी शेयर कर दो. तो होगा क्या ध्यान से सुनना है. e raised to x एज इट इज. और अब मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में बहुत सिंपल काम कर रहा हूँ. तो हाँ देखो ध्यान से देखो मैंने क्या किया. डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया. ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रखा. साइन स्क्वायर एक्स भी ऐसे रखा. साइन इनवर्स एक्स. और ये 1 था उसको भी ऐसे रख दिया. दोनों को अलग अलग कर दिया. एंड ये जो है इसको भी दे दिया. ये दोनों एक ही है. पूरा एक ही है. और ये दूसरा एक अकेला. आई जस्ट गिव दिस टू हिम एज वेल एज टू हिम. दोनों को सप्लाई कर दिया. देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. डिस्ट्रीब्यूशन राइट. सो द फर्स्ट स्टेप इज डिस्ट्रीब्यूशन. सर व्हाई यू आर डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन. वेरी सिंपल. आई वांट टू कैंसिल. फाइन. So what is remaining? क्या बच रहा है. e raised to x as it is and sin inverse x बच गया. sin inverse x बच गया plus sin बच गया and 1 upon under root 1 minus x square we are having, right? And this is will of course come into a big bracket and this is the answer. Now you can ask me, sir, what is the next step? Next step क्या होगा. बहुत सिंपल है. दिमाग लगाना है. अगर फंक्शन ऑलरेडी रहता है और अगर उसका डेरिवेटिव अवेलेबल हो गया फिर काम करना. डन. Derivative, remember carefully, if this is a function sin inverse x, derivative of sin inverse x is always 1 upon under root 1 minus x square. I have taught this this formula when we were doing derivative chapter. If you remember, I hope you remember, right? तो जब भी डेरिवेटिव अगर sin इनवर्स x का है हमारा फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आने वाला है. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x. ऊपर मैं लिख के दे देता हूँ जिसको नहीं मालूम है. साइन इनवर्स x है. अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा डी बाई डी एक्स तो आंसर क्या आएगा. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स. ये फॉर्मूला है जो मैं डेरिवेटिव में पढ़ा चुका हूँ बट स्टिल आई एम टेलिंग यू. फाइन. तो हो गया काम फिर डन. अगर फंक्शन अवेलेबल है और उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है. फॉर्मूला क्या है जरा मेरे को बताओ. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x फंक्शन प्लस फंक्शंस डेरिवेटिव इज अवेलेबल. So directly we can use the formula e raised to x into function plus t. What we can use e raised to x into function plus t and that's it. Now some of the students listen very carefully. Some of the students चाह देव कहा था. देखो ध्यान से सुनो. कोई लोग क्या करते हैं पता है कि मैंने देखा हुआ है. वो लोग ये फॉर्मूला नहीं लिखते. एग्जाम में नहीं लिखते. देखो एंट्रेंस में तुम लोग जो भी करो दैट्स द डिफरेंट पॉइंट. बट इन बोर्ड्स यू हैव टू राइट दिस फॉर्मूला कंपल्सरी. और जब प्रैक्टिस करते हो ना तो ये फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है. कोई लोग मैंने देखा है वो ये फॉर्मूला लिखते ही नहीं. क्यों नहीं लिखते हैं. हमको याद हो गया सर क्यों लिखे. तो मेरे को कितना याद हुआ होगा. मेरे को तो रटा हुआ है दिमाग में बट फिर भी मैं हर सम में हर जगह लिखता हूँ. क्यों. कभी भूलना नहीं. कभी भूलोगे नहीं. तो ध्यान रखना है. टिल द लास्ट डे ऑफ बोर्ड और टिल लास्ट डे ऑफ एंट्रेंस ऑलवेज राइट द फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू एनी सम यू डू. अब ध्यान से सुनो. मुझे मालूम नहीं है कि फंक्शन इसका डेरिवेटिव ये है. मुझे मालूम है. तुम लोगों को भी मालूम है. बट फिर भी फॉर्मूला ऊपर क्यों लिखा है. मतलब क्यों लिखा है. क्योंकि हम परफेक्ट हो जाएंगे. हमारे से अच्छा कोई नहीं. अगर सबसे परफेक्ट बनना है तो ये और ये लिखना जरूरी. ये सम ना हर एक इंसान कर सकता है. समझ में आ रहा. बट ये दो फॉर्मूला लिख के हर जगह dx लगा के ये सब मैं बोलूँ ना आर्ट है. इंटीग्रेशन इज आर्ट राइट. तो इफ यू वांट टू अचीव दिस आर्ट फॉर्मूला लिखना है एंड देन द dx you should compulsory write, right? You have to compulsory write this. Fine. So I'll directly come to the answer that the answer will be e raised to x into function plus t, right? So e raised to x. So answer of this will give you e raised to x. And what is function? Function sin inverse x. I told you earlier. So function is sin inverse x and plus t. So this is the integration. This is the integration. So e raised to x into function plus t, and you are done. I hope you are getting right. चलो समझ में आया सब लोगों को. एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बताऊंगा. डोंट वरी. बट समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को. Yes, sir. Yes, sir. Fine, Yes. fine. Very good.
वेरी सिंपल सम, वेरी सिंपल सम। यू नो आई टेल लाइक टू टेल यू वन थिंग। जब मैं 12th में था ना, मुझे अभी भी याद है, जब ये सब मैं कर रहा था ना पहली बार, तो मैं कहीं से सीख रहा था, एक टीचर से सीख रहा था मैं। तो मुझे ना पहले दिन पे कुछ समझ नहीं आया, बट क्योंकि ना उन्होंने क्या किया, 10-20 सम एक साथ दे दिए। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो आप लोग ध्यान रखो, हम लोग एकदम परफेक्ट जा रहे हैं, वी आर परफेक्ट, रिमेंबर दैट। ओनली द थिंग इज, अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस किया ना घर में, हमारे से बेटर कोई नहीं है, याद रखना। ठीक है, जो हम लोग क्वालिटी से जा रहे हैं ना, एकदम लेवल से जा रहे हैं। पहला लेवल क्या था सर? पहला लेवल था ये, बताया फॉर्मूला क्या था। सेकंड लेवल क्या था? एकदम बेसिक था। सेकंड लेवल क्या था सर? थोड़ा सा एडवांस, साइन, यहाँ पे फंक्शन साइन है, यहाँ पे टैन है। उसके बाद क्या था, एक स्टूडेंट का डाउट था, सर नेगेटिव का करके दिखाओ, ये लो नेगेटिव का हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सबसे बेसिक सम, तो उसके बाद नेक्स्ट सम। तो हम लोग एकदम परफेक्ट है, याद रखना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जो चाहिए मिल जाएगा। मैं अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो मुश्किल है। फाइन, सो आई विल प्रोसीड फर्दर। अगेन जस्ट वांट टू टेल यू दैट व्हाट वी डिड। देख लो एक बार, डिस्ट्रीब्यूशन किया है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हुआ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या किया, बहुत सिंपल, ये दोनों जगह बांट दिया है डिस्ट्रीब्यूशन। आफ्टर दैट कैंसिल हो गया, व्हाट इज रिमेनिंग, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एंड 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? वेरी सिंपल, अ फंक्शन इज देयर and its derivative is there. Directly write the answer, e raised to x into function plus t. From where it came? From here it came. If you are giving entrance, no need to show this stuff. Directly इसके बाद directly you can write the answer. But if you are doing board, compulsory you have to tell them. Fine. So I will proceed to the next sum. Time हो गया हमारा 7, but I will proceed because थोड़ा सा delay हुआ था मेरी वजह से. Fine. So I will proceed further. Right. So more 10 to 15 minutes we will take. Fine. 10 to fine. एंड ये भी सम हमने किया है, भूलना नहीं, ये 2 सम किए, मैं भूल ही गया बताना। ये भी हमने लेवल बिल्डअप किया है। इसमें क्या किया था, इसको मल्टीप्लाई किया था, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। उसके बाद फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव इज अवेलेबल। फंक्शन इज sec x एंड डेरिवेटिव इज sec x into tan x। फाइन। उसके बाद क्या किया था, बहुत सिंपल। उसके बाद ये रहा, ये वाले में क्या किया था, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन किया था एंड एक्स एक्स कैंसिल हो गया था, log x बच गया था एंड 1/x was remaining. So log x is a function and its derivative is 1/x. So if log x is there and its derivative is there, we can directly apply a formula, that is e raised to x into function plus. So e raised to into x into function. Sir, what is the function? This is the function because its derivative is available. So function is log x plus. Fine. Once again remember very carefully, ये function है, ये derivative नहीं है। कोई लोग ना यहाँ पे 1/x लिख देते, गलत हो जाएगा। function ही है। Fine. Plus t as always. These were the 2 sums which we also did, and one more sum we will try to do now. Good sum we will try to do, better sum. ध्यान से देखना, एक अच्छा सम मैं ढूंढ रहा हूँ तुम लोग के लिए, देखने को। फाइन, मिल गया मेरे को, आई गॉट इट। तो इंटीग्रेशन इक्वल टू e raised to x। और एग्जाम में रिमेंबर वन थिंग इन एग्जाम, sometimes what they tell, just integrate. What they will tell you, integrate the following, or integrate, only they will tell integrate, फिर बोलेंगे, बट ये साइन नहीं देंगे एग्जाम में। कभी कभी, बहुत टाइम देते हैं, बहुत सारे टाइम देते हैं, बट सम टाइम, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ना, सिर्फ बोल देंगे सर इंटीग्रेट करो, बस, साइन नहीं देंगे। तो तुम्हारे को दिमाग होना चाहिए कि इंटीग्रेट बोला है तो यू हैव टू अप्लाई द साइन एंड dx ऑल्सो। इंटीग्रेशन का साइन तो हर एक स्टूडेंट लगाता है, बट dx भूल जाता है एग्जाम में। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, e raised to x cos x देंगे माइनस साइन x अपॉन साइन स्क्वायर, एंड dx नहीं देंगे, ना इंटीग्रेशन का साइन देंगे, जस्ट they will tell you to integrate, so you have to apply logic that integration है तो integration लगेगा and dx. Most of the students forget this, so keep in mind that in entrance no need to write dx. Whatever you want to do in entrance, no need to write the sign of integration if you want, because no one will check your answer, but in board your paper should be perfect. Fine, आगे बढ़े, क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? कोई है क्या जो बता सकता है? ओपन चैलेंज, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द स्टेप, क्या करना है? अब एक स्टूडेंट बोलेगा सर डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके अलावा बोलो आगे क्या करना है। काम करता हूँ मैं, पहला स्टेप तुम्हारे लिए करके देता हूँ, क्योंकि ये स्टेप तो सब लोगों को आ गया होगा। क्या है? बहुत ईजी है, डिस्ट्रीब्यूशन। इधर भी ये माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया, एंड cos x was there, ये cos x था, नीचे साइन स्क्वायर x, एंड ये साइन x इज अबव एंड इन न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर इज ऑफ कोर्स साइन स्क्वायर x। क्या किया है? दोनों में बांट दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन इज डन। फाइन, व्हाट वी डिड,
वी जस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ ऑफ देम। समझ में आया? नाउ व्हाट इज द स्टेप? कैन एनीबॉडी थिंक? वेरी सिंपल, सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वी हैव टू अप्लाई। आई होप सब लोगों को समझ में आया दैट वी डिड दिस राइट। डिस्ट्रीब्यूशन किया है, ध्यान से समझा सब लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से देखो, ये स्क्वायर कट कर दो साइन के साथ, कट करना ही है, ठीक है, कट तो करना ही है, पूछने की जरूरत नहीं। क्यों करना है? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन इज आवर यू नो मेन मोटिव। मेन मोटिव इज सिंप्लीफिकेशन। फाइन सर, कर दिया, आगे क्या करना है? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, सोचना है, मैं बताता हूँ क्या करना है। और ई रेस टू एक्स को छोड़ दो, बाहर ही रखो, dx को भी छोड़ दो। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग, ये देखो साइन कट हो गया विद साइन स्क्वायर, राइट? सो व्हाट इज रिमेनिंग? ओनली 1 अपॉन sin x इज रिमेनिंग, ओके, माइनस साइन एज इट इज। नाउ लिसन केयरफुली, ये दिस वाज cos x, राइट? so cos x is fine and here we have sin square x, here also we had sin square x, यहाँ पे भी sin square था, यहाँ पे भी था, बट यहाँ का एक कट हो गया तो एक बच गया। यहाँ पे दोनों है तो क्या करना है, उनको तोड़ के लिखना है, दोनों को अलग अलग लिखना है। अब तुम लोग बोलोगे सर ये अलग अलग क्यों किया? क्योंकि अब मैं क्या करने वाला हूँ, cos अपॉन साइन का एक बना दूंगा, cos अपॉन साइन, आई होप एवरीवन नोज इट इज cot थीटा, फिर भी मैं लिखूंगा cos x अपॉन sin x is how much? cot x. You should know that cos upon sin will give you always cot x. Fine. So what you have to do, very simple thing, what you have to do, very simple, e raised to x as it is, dx as it is, and 1 upon sin x. First of all, don't solve this, first of all solve this. 1 upon sin x. Does anybody know what is meaning of 1 by sin x? Cosec. I hope you know. 1 upon sin x cosec x. Ready-made formula, standard 9 formula. Standard 9 10th formula, right? 1 upon sin is cosec. Now, listen carefully. ये कुछ नहीं, 1 रहता है, कुछ नहीं मतलब cos upon sin. Cos upon sin, just now I wrote that is cot. Cos upon sin is cot. So answer is, what is the answer? Cos upon sin is how much? Cos upon sin is very simple, that is cot x, right? Cos upon sin is cot x. And this 1, nothing means 1. 1 upon sin x is given, right? 1 upon sin x means cosec x. I hope everyone is getting. I hope everyone is getting the answer. आप लोग को समझ में आ रहा है? देखो बहुत सिंपल काम किया, मैं बता दूं। 1 अपॉन साइन एक्स था, 1 अपॉन साइन एक्स को मैंने क्या कर दिया, 1 अपॉन साइन को कोसेक एक्स बना दिया। 1 अपॉन साइन को क्या कर दिया, कोसेक एक्स बनाया है। फाइन, इसको क्या कर दिया, पहले साइन स्क्वायर था तो साइन और साइन में दोनों में तोड़ दिया, फिर दोनों को स्प्लिट कर दिया। सर व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? कॉस अपॉन साइन को कॉट बना दिया, एंड 1 ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, नीचे साइन बचा उसको ऊपर लेके गया। सर ऊपर क्यों लेके गया? इसको लेके गया तो ये नाराज होगा ना, उसको भी लेके गया, दोनों को ऊपर लेके गए। 1 अपॉन साइन, इधर भी कोसेक बन गया, इधर भी। सर व्हाट इज द नेक्स्ट? अब देखो मैजिक, मैजिक देखना, ध्यान से मैजिक देखना है। नाउ यू नो दैट फंक्शन रहेगा तो उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, बट ध्यान से सुनो, फंक्शन इधर है हमारा, ध्यान से सुनो, फंक्शन है कोसेक एक्स, इसका डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई होप तुम लोग को इतना तो आता है, मैं इधर बता देता हूँ यहाँ पे, याद रखो। अगर डेरिवेटिव लोगे किसका, कोसेक एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज हाउ मच, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई होप एवरीवन नो दिस, राइट? 11th में भी मैंने पढ़ा है, क्लास में आके 12th में भी 10-10 बार बोला हुआ है। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ में आ रहा है? फाइन। बट यहाँ पे देखो सर, वो फॉर्मूला क्या था जरा बताओ, जो बार बार बता रहे हो। फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू एक्स, और यहाँ पे दिया है फंक्शन दिया है प्लस उसका डेरिवेटिव दिया है, राइट? और dx रहेगा तो उसका आंसर क्या होता है, ई रेज़ टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी। सर ये तो ठीक है, बट पहला आप हर बार फंक्शन लेते हो, हर बार फंक्शन होता है फिर डेरिवेटिव होता है। यहाँ देखो क्या हो गया, पहला फंक्शन है फिर डेरिवेटिव उसका इधर, वो भी साइन उल्टा है। आंसर माइनस आना चाहिए, इधर माइनस फंक्शन को है। क्या करना है, वेरी सिंपल, कॉल योर हेल्पर सेवियर माइनस साइन, टेक माइनस कॉमन। व्हाट यू विल डू, टेक माइनस कॉमन। लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टार स्टेप, स्टूडेंट डोंट नो, नहीं आता है बच्चों को करने। क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना था, ठीक है सर, ले लिया। ई रेज़ टू एक्स को फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही है। dx को पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को फर्क पड़ेगा, इनका साइन बदलने वाला। सर ये माइनस था और माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेना मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस कर दो और इधर लिख दो। क्या कर दिया, ये माइनस था, आई जस्ट टेक आउट माइनस कॉमन, तो माइनस से माइनस निकाल लो, प्लस हो जाएगा। और उसको इसके यहाँ पे रहने की जगह यहाँ लिख दिया, क्यों? क्योंकि मेरा फंक्शन पहले नंबर पे रहता है, अच्छा रहता है वो मेरे। फाइन, ठीक है सर, एवरीथिंग डन। सर ये प्लस था, कोई साइन नहीं मतलब प्लस था, और आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया,
तो अगर प्लस में से बाहर नेगेटिव लोगे तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बच गया, इधर लिख दिया। अब एक स्टूडेंट पूछेगा सर ये जो आपने इसको यहाँ से यहाँ लिखा जरूरी है क्या, करना जरूरी है? करना जरूरी नहीं है, बट हम लोग करते हैं। क्यों? हमको मालूम है ये इजीली हम लोग को समझ में आता है, फंक्शन पहले है बाद में डेरिवेटिव। एक बस प्रैक्टिस है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। तुमको अगर कोसेक को इधर रखना तो भी चलेगा, बट यू शुड रिमेंबर इट इज कोसेक एक्स, राइट? व्हाट आई डिड वेरी सिंपल, जस्ट टेक आउट माइनस साइन कॉमन। क्या होगा, ये माइनस पहले से था और एक माइनस निकाल लिया तो प्लस हो गया सर, प्लस हो गया। और ये प्लस था, साइन बदला यार, साइन बदला, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस वाले को माइनस। फाइन सर, अब क्या हो गया? ध्यान से देख लो, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव है ये बाजू में, इसका डेरिवेटिव। सर मुझे नहीं मालूम, देखो इधर नीचे लिखा है, अगर कोसेक एक्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कितना है, माइनस कोसेक इंटू कॉट एक्स। नहीं मालूम तो डेरिवेटिव करो जाके, फंक्शन इज देयर, डेरिवेटिव इज देयर। सर व्हाट इज द फाइनल आंसर? वेरी सिंपल, ई रेस टू एक्स इंटू, क्या आंसर होता है? ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस टी। ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन कितना है? कोसेक एक्स फंक्शन, कोसेक एक्स फंक्शन प्लस टी। चलो हो गया काम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तुम लोग को आ रहा है कि नहीं समझ में? जल्दी बोलो, आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। और कल से मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगा, डोंट वरी। आज नहीं हो पा रहा, डोंट वरी, कल से स्क्रीन शेयर भी होगा। और अगर कैमरा का कुछ होता है देन आई कैन, मैं चेक करता हूँ कैमरा का अगर पॉसिबल है तो बेटर करने का। कैमरा फोन तो ये रहेगा, बेस्ट फोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो जो सर ने टेक्निक बोला, आई ट्राई टू डू दैट। आई एम नॉट श्योर बिकॉज 90 डिग्री एंगल इज चेंजिंग, राइट? सो आई ट्राई एंड देन लेट यू नो। फाइन, सो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। होप सब लोग को मजा आया। याद रखो, हम लोगों ने जो सम्स किए बहुत अच्छा किए, फर्स्ट डे पे ये टॉपिक पे सम बहुत ज्यादा किए। नाउ ओनली थिंग इज लेफ्ट दैट यू शुड प्रैक्टिस।